हेलो दोस्तों। पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। और आने वाले टाइम में जो भी ग्रुप डी और रेलवे का एग्ज़ाम होगा जिसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो ये तो श्योर है कि उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहने ही हैं। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर जो सबसे ज़रूरी हैं और पढ़ने भी चाहिए उसको क्लियर कर लेते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज पहला चैप्टर है पदार्थ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबको पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम सबको पता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसमें दूसरा जब पॉइंट आते हैं पढ़ने के लिए तो हम पाते हैं कि पदार्थ का जो कैसा क्या गुण होना चाहिए, जो पदार्थ के कण होते हैं उनका क्या क्या गुण होता है उसके बारे में ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछ सकता है। और एनसीईआरटी की बात यही होती है कि वो सोचने पे मजबूर कर देता है। और तो पहला जो पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे वो उनके क्या गुण होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ जब कण से मिलके बना होता है तो जो अगर मान लीजिए कल्पना करिए 10 कण एक दूसरे से मिलके पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे और चिपकेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच स्पेस एक रहेगा ही। कितना भी वो मजबूती से चिपकने की कोशिश करेंगे फिर भी उनके बीच गैप रहेगा ही। ये उन लोगों का यानी कण का पहला गुण होता है। और दूसरा गुण होता है कि कोई भी कण रहेगा पदार्थ का, कोई भी कण वो निरंतर गतिशील होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये दूसरा क्वालिटी है पदार्थ के कणों का। क्योंकि जैसे हम मान लीजिए जो द्रव होता है, द्रव आप निरंतर देखते हैं, डेली देखते हैं कि उसका जो कण होता है वो हमेशा गति अवस्था में ही रहता है। अगर हम कहीं भी रखते हैं कहीं भी तो हमेशा गति करता है। और वायु पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस द्रव और गैस। और ठोस के कण जो होते हैं वो भी गति करते हैं पर बात यह है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत नगण्य गति होती है लेकिन होती है थोड़ी बहुत। तो पहला कौन सा गुण पदार्थ के कणों का पहला गुण कौन सा हुआ। उनके बीच पदार्थ के कणों के बीच स्पेस होता है, स्थान होता है, खाली स्थान। और जब पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। और तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कण कैसे मिलके कोई पदार्थ बनाएंगे, कोई भी कण कैसे मिलके पदार्थ बनाएंगे, क्यों, कैसे, जब उनके बीच आकर्षण बल होगा तभी वो एक दूसरे से जुड़ेंगे और पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे पदार्थ का यहाँ पे तीसरा गुण बताया गया है। पदार्थ के